दोस्त आज फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल रेडियो सफलता में। और आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है SSC MTS 2021 रीजनिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये पार्ट 2 है SSC MTS 14th में फर्स्ट शिफ्ट में आने वाला एग्ज़ाम का। और आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो सबसे पहला सवाल में देखिए कि पूछा गया है कि वेंचर में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा। याद रखिए नहीं बनेगा। तो वेंचर में आप देख सकते हैं कि कहीं भी ए नहीं है और रेट में ए है, इसलिए पहला आंसर बन जाएगा रेट। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में दिया है कि प्लस मीन्स इनटू, माइनस मीन्स डिवाइड। ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको सोचना है कि 9 + 8, प्लस का मीन्स इनटू है यानी 8 9 72, 72। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब बोल रहा है यहाँ पे अर्थ, डिवाइड का अर्थ है प्लस। ठीक है, प्लस कर देते हैं। अगला बोला है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, इसलिए 8/4 इज़ 2। सो 72 + 2 इज़ 74। और इंटू का मतलब है माइनस, तो 74 - 6 इज़ 68, इसलिए 68 करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए कि ए के बाद बी छोड़ दिया तो सी आया, सी के बाद डी छोड़ दिया तो ई आया, तो उसी प्रकार एफ छोड़ दिया तो जी आया। तो एक एक छोड़ने के बाद जो आ रहा है वही आंसर है। तो हमारे पास के है, आई जे के, एल छोड़ दिया तो एम आया, एम के बाद एन छोड़ दिया तो ओ आया। उसके बाद इस तरह चलते हुए हमारे पास आंसर MOQ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2 के बाद 5 3 छोड़ के आता है, 5 के बाद 10 5 छोड़ के आता है, 10 के बाद 7 7 जोड़ने पे आता है, 17 के बाद 26 9 जोड़ने पे आता है। तो उसी प्रकार अगर हम 26 में 11 जोड़ दें तो आंसर आएगा 37, इसलिए आंसर हो जाएगा 37। फाइंड द मिसिंग नंबर में देखिए कि हमारे पास 4 3 5 फिर 60 है, यानी सबको मल्टीप्लाई करते हुए 4 3 = 12 एंड 12 5 = 60, आंसर आ जाता है 2 2 = 4। सो 68 इज डिवाइडेड बाई 4, 68/4 हमारे पास आंसर होगा 17, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17। अगले प्रॉब्लम में देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह अपने बाईं ओर मुड़कर, यहाँ हो गया दाईं, यहाँ हो गया बाएं, तो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर, फिर से दाएं मुड़कर चलता है 15 मीटर, फिर बाएं, इधर है दाएं, इधर है बाएं, फिर से बाएं चला जाता है 5 मीटर, फिर वो क्या करता है 15 मीटर अपनी दाएं और ये बाएं बाएं और जाता है। तो अब उसका मुंह किधर है, नॉर्थ के तरफ। तो यही आपसे पूछा गया था कि अब इसका मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। अक्सर सवाल, इस तरह का सवाल एग्ज़ाम के सबसे लास्ट में बनाया जाता है, बिकॉज दिस इज़ टाइम टेकन प्रॉब्लम। सो इस सवाल को अभी हम छोड़ रहे हैं और लास्ट में समय मिलने पे इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है 8, 8 और यहाँ 512। ध्यान से देखिए तो ये 8 का क्यूब है, 8 गुना 8 गुना 8 512 आएगा। उसी तरह 9 गुना 9 गुना 9 729 आएगा, बिल्कुल सही। अगले सवाल में देखिए ADIP, ADIP इसे कैसे करें। इससे रीजनिंग में ए से लेकर हम बी की ओर जाएंगे, उसी तरह डी से लेकर क्या जाएंगे आप पता करिए। अब ए के बाद बी आता है तो यहाँ हम देखेंगे डी के बाद ई आता है। अब देखिए डी के बाद ई आता है, इसलिए जी के बाद एच आता है। अब देखिए IJKL 2 छोड़ के,
उसी प्रकार 2 छोड़िएगा, जे के बाद क्या आ जाएगा, देखिएगा एल के बाद 2 छोड़िएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये खुद से देखिए, बहुत इजी है ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑथर यानी लेखक हमेशा पेन यूज़ करता है और डॉक्टर हमेशा स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, बिल्कुल सही। अगर पोलाइट को हम उल्टा लिख दें तो आपको मिल जाएगा आंसर। उसी प्रकार सिंगल को अगर हम उल्टा लिख दें तो आपको मिल जाएगा आंसर बी। दोस्तों ये प्रॉब्लम है हमारा सिलोजिज्म से, जिसका डिटेल वीडियो मैं एक दिन बनाऊंगा और आप देखेंगे कि सारे रूल्स क्या होते हैं। फ़िलहाल ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमें रूल का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, नो मैन इज़ अ डोंकी, कोई भी मैन डोंकी नहीं है। एंड राहुल इज़ अ मैन, एंड राहुल इज़ अ मैन, और राहुल अगर मैन है तो राहुल डोंकी हो नहीं सकता, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 सही है। नाउ अगर मैं देखूं कि राहुल इज़ अ मैन एंड ऑल मैन आर नॉट राहुल, दोनों बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑल राहुल इज़ अ मैन, ऑल मैन आर नॉट राहुल, दोनों बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब भी आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो आंसर होगा आइदर और वाला, बस हमें इतना याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। 13 नंबर प्रॉब्लम में देखिए, सारे नंबर्स को एक साथ उल्टा लिख दिया गया है, 962 269। उसी तरह 541 को हम लिख सकते हैं 145। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये जो प्रश्न आकृति है, ये जो मेरा फिगर है, ये फिगर सिर्फ इसी फिगर में अट रहा है और कहीं नहीं अट रहा है, इसलिए यही सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब देखिए, एक आईना रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के सामने फिगर रखा हुआ है। ध्यान से देखते चलिए, तो इस फिगर में दर्पण सबसे पहले एक डॉट आता है, तो इसलिए इस आंसर में भी सबसे पहले डॉट आएगा और एक एरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, किलोग्राम डिस्टेंस को नापता है, मगर किलोग्राम, क्विंटल और टन जो है वो हमेशा क्वांटिटी मेज़र करता है, तो जाहिर बात है किलोमीटर सही आंसर बनता है। इस क्वेश्चन में देखिए, JKNQ DEGJ, आपको देखना है कि हर एक लेटर के बाद दूसरा लेटर आ जाता है। जे के बाद के, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर, वाई के बाद जेड। मगर इसी प्रकार जब हम चलते हैं तो के बाद एन कब आता है, इसको पता कीजिए। IJKLMN यानी 2 छोड़ के, और बाकी ई में FG, ठीक है, RST, सब में एक एक छोड़ के आ रहा है, मगर ए में 2 छोड़ के आ रहा है, इसलिए JKNQ सही आंसर होगा। 18 नंबर तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, 17 के टेबल में 154 आता है क्या, ये मैंने हिंट दे दिया, तो इसमें आंसर आएगा 18 नंबर का बिल्कुल सही, ए। पीस ऑफ पेपर को काटा गया है, पीस ऑफ पेपर को अच्छा से काटा गया, तो आपको मिलेगा कि जैसे भी करके ए ऑप्शन ही सही आएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते नॉन वर्बल रीजनिंग में, वहाँ देख के ही आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कोई भी सबसे पहले मेंबर घर पे आता है, एक छोटा बच्चा, कई सारे मेंबर मिलके एक फैमिली बनता है। फैमिली यानी मेंबर के बाद फैमिली, जब ये फैमिली बनता है तब छोटा सा एक लोकेलिटी बनता है अपने एरिया में, उसके बाद एक कम्युनिटी बनता है, फिर जाके कंट्री बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ईजी है और बहुत ही ट्रिकी है, आप इसे ज़रूर होमवर्क में करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 ईयर्स इसका आंसर कैसे आया। ये आपकी तरफ से एक होमवर्क रहा।
22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो हर एक लेटर जो है वो अपने प्रीवियस लेटर से मैच करता है, मगर आप जब देखते हैं कि क्लेम को उसी प्रकार प्रीवियस लेटर से बी, सी के ठीक पहले बी आता है, एल के ठीक पहले के आता है, ए के ठीक पहले जेड आता है, आई के ठीक पहले एच आता है, एम के ठीक पहले एल आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, आपको पता है कि सारे फ्रूट्स में ये हो गया फ्रूट्स, एक हो गया बनाना, बनाना मैंगो हो नहीं सकता, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। 24 नंबर, 24 में बोला है जेस्ट को आप अगर इस मैट्रिक्स के यूज़ करके लिखते हैं तो इसमें से कौन कौन सा नंबर आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो या तो 89 आएगा या 98 आएगा। पहले 89 को देखिए तो 89 में आपको W मिलेगा, W तो है नहीं जेस्ट में, तो जाहिर बात है 98 मिलेगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो 98 और 13 तो दोनों में है, बच गया 30 और 33 बी और ऑप्शन डी में। तो अब हम 30 को चेक करेंगे, 3 एंड 0 एस मिलता है, बिल्कुल सही। यहीं पे हमारा ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बी में टिक लगा देंगे। दोस्तों हमारा लास्ट प्रॉब्लम कि हमसे पूछा था कि ये जो हमारा फिगर है इस तरफ, ये खाली जगह था, फिल इन द ब्लैंक्स, इसे भरना था। बस आप इसे फ़ोटो में वहीं पे ड्रॉ करें, वहीं पे ड्रॉ करते हुए जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। और हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, नॉन जितने वर्बल रीजनिंग है वो इसी प्रकार बनता है। तो आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी बच्चों के साथ जो SSC MTS का तैयारी